तो भाई इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ओपन क्लोड को अपने पीसी के अंदर और अपने मोबाइल के अंदर बिल्कुल फ्री में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। भाई बहुत ज़्यादा इजी सेटअप है और बिना एपीआई की के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको अपने पीसी के अंदर भी यूज़ कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि आप टर्मिनल में ये ओपन क्लोड लिखा हुआ है। तो इसके अलावा मैं अपने मोबाइल फ़ोन में भी इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये मोबाइल फ़ोन का इंटरफेस है। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी मीमो 2.5 प्रो वर्जन जो है यूज़ हो रहा है। अभी देखिए, जेमिनी का, क्लोड का या चैट जीपीटी के वर्जन तो सुने हैं। ये मीमो 2.5 आपके लिए हो सकता है कि ये नया मॉडल हो। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये शाओमी का मीमो का ये वेबसाइट है। तो इसमें इसकी भाई बेंचमार्क रेटिंग दे रखी है। तो इसमें भाई ये एंथ्रोपी का जो मॉडल है ओपस 4.6 जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मॉडल माना जाता है, इसको भी भाई ये सीधा बीट कर रहा है। और इसके अलावा चैट जीपीटी, जेमिनी तो इससे काफ़ी नीचे जा रहा है। और इसके अलावा तकरीबन हर रेटिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप में बताऊंगा कि आप इसको अपने पीसी के अंदर या फिर आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर पहले 2 वीडियो अपलोड किए थे कि आप क्लोड कोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर और मोबाइल के अंदर भी कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन वो था क्लोड कोड और ये है ओपन क्लोड। तो सबसे पहले मैं आपको इसका यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने टर्मिनल में इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए यहाँ पे कोई मैसेज सेंड करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई इसका रिस्पॉन्स आ चुका है। तो यहाँ पे इट मीन्स कि ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये मोबाइल के अंदर भी देख लेते हैं। तो मोबाइल के अंदर भी यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ हाय। तो भाई इससे आप कोडिंग लिखवा सकते हैं। ये बेसिकली एक कोडिंग एजेंट है। तो जैसे कि VS कोड के अंदर आप कोड लिखवाते हैं, जैसे कि ये VS कोड के अंदर आप कोड लिखवा के एप्लीकेशन या वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो वैसे ही मोबाइल के अंदर भी आप सिर्फ प्रॉम्प्ट देकर आप इसे कुछ भी क्रिएट करवा सकते हैं भाई। ठीक है, और लगभग हर टूल इसमें वर्क कर रहा है। तो जैसे कि ये वेबसाइट है ओपन क्लोड की भाई, तो यहाँ पे एक सिंगल कमांड दे रखी है npm इंस्टॉल करके पीसी के अंदर ओपन क्लोड जो है इंस्टॉल हो जाएगा बिना एपीआई की के। तो सबसे पहले इस कमांड को मैं कॉपी करूंगा। आपने टर्मिनल को ओपन करना है अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद मैं आप मोबाइल का प्रोसेस भी बताऊंगा कि मोबाइल के अंदर कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो कमांड मैंने कॉपी की थी। और इसी कमांड का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो मैं इसको एंटर दबाऊंगा। तो सिर्फ सिंगल कमांड देने के बाद ये ओपन क्लोड हमारे पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको VS कोड के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये VS कोड आप देख सकते हैं। तो इसको हम अपने VS कोड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि VS कोड के अंदर इसको कैसे यूज़ करना है, किसको, ओपन क्लोड को, जो अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे ही कमांड कंप्लीट हुई तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो भी पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल होने थे इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी आपने हर बार क्या करना है, ओपन क्लोड को ओपन करने के लिए यहाँ पे टाइप करना है आपको सिर्फ ओपन क्लोड। आपने टाइप करना है ओपन क्लोड। इतना ही टाइप करेंगे, एंटर दबाएंगे तो ओपन क्लोड आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप इसे कोई भी टास्क क्रिएट करवा सकते हैं, कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन क्रिएट करवा सकते हैं। अभी इसको VS कोड के अंदर यूज़ करने के लिए क्या करना होगा भाई, बहुत सिंपल है। टर्मिनल में जाना है। VS कोड को ओपन करने के बाद टर्मिनल को ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल टाइप करना है ओपन क्लोड। जो भी देखिए आपने, मैंने ये अपना ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रखा है जिस प्रोजेक्ट के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ। उस प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ओपन क्लोड और एंटर दबाऊंगा। तो यहाँ पे ओपन क्लोड की विंडो ओपन हो जाएगी। इसको फुल स्क्रीन में भी हम कर सकते हैं। तो इससे कोई भी टास्क हम क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर ऑलरेडी मैंने क्रिएट करवा रखा है। तो यहाँ पे मैं इससे अगर कोई भी गेम क्रिएट करवाना चाहता हूँ, मान लो कि टिक टैक टॉय, तो ये एंटर करेंगे। तो ऑलरेडी देखो ये प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही ये कोड को क्रिएट करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि HTML के अंदर ही क्रिएट करवानी है आपने। आप React, Next.js में, Kotlin या Java में, तो किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में आप क्रिएट करवा सकते हैं। तो ठीक है, ये तो अपना काम कर रहा है। अभी वापस आते हैं एक बार। अभी वापस आने के बाद अभी बात करते हैं कि आप इसको मोबाइल फ़ोन के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मोबाइल की स्क्रीन ऑलरेडी ओपन हो रखी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको अभी मैं करूँगा इसका डेटा क्लियर। तो वापस आने के बाद इसका डेटा मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, ताकि एकदम नए सिरे से इसको इंस्टॉल करते हैं। अभी आपको सबसे पहले क्या काम करना होगा, अभी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें चले जाना और यहाँ पे टर्मक्स का जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड करना होगा आपको। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टर्मक्स। तो ये लिखने के बाद स्पेलिंग सेम रखना। तो आपको एक लिंक मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला जो लेटेस्ट वर्जन है टर्मक्स का, तो ये आप इंस्टॉल कर लेना। तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो अभी क्या करेंगे, टर्मक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैं मोबाइल स्क्रीन पे वापस आते हैं। तो अभी टर्मक्स को ओपन करेंगे।
अभी ये बिल्कुल न्यू इंस्टॉल हो चुका है। अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी कमांड्स मैं आपको बताऊंगा वो आपको मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ये सभी कमांड का सिर्फ 3 कमांड ही आपको रन करनी है, ठीक है। उसके बाद हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये फर्स्ट कमांड को रन करते हैं। तो मैंने कॉपी कर लिया। अभी टर्म्स में वापस आते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। हो सकता है 5 से 7 मिनट, अगर इंटरनेट ज़्यादा स्लो है तो हो सकता है 10 से 15 मिनट भी लगें। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। जब आप फर्स्ट कमांड रन करेंगे तो ऐसे करके आपके सामने एक डिफ़ॉल्ट एन करके एक विंडो ओपन होगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट एन। तो यहाँ पे आपने 3 बार ये आपको टाइप करना पड़ेगा एन। तो यहाँ पे मैं एन टाइप कर देता हूँ। अभी फर्स्ट कमांड हमारी रन हो चुकी है। अभी सेकंड कमांड जो हमने रन करनी है, उसके बाद हमने इंस्टॉल करना है node.js। अभी हमने पैकेज वगैरह अपडेट किए थे, तो अभी इसको कमांड को हम यहाँ से कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे यहाँ और एंटर दबाएंगे। और उसके बाद जो थर्ड कमांड है, इसमें हम इंस्टॉल करेंगे ओपन क्लाउड को। तो ओपन क्लाउड को इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड मैंने कॉपी कर लिया है। ये 3 कमांड है टोटल। तो 3 कमांड का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अभी इसने जो भी पैकेजेस वगैरह अपडेट करने थे अपडेट कर दिए हैं। अभी हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें टाइप करना होगा ओपन क्लाउड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन क्लाउड। सिर्फ यही टाइप करने के बाद ओपन क्लाउड ओपन हो जाएगा यहाँ पे। और आप कोई भी टास्क इसको दे सकते हैं एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट करवाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर ये सेटअप हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लाउड सोनेट 4.6 का ऑलरेडी यहाँ पे मॉडल सिलेक्टेड है, लेकिन हमने ये मॉडल रखना नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें मॉडल जो है चेंज करना होगा। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद ऊपर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है जो गिट लो ओपन गेटवे फ्री लिखा है, आपने उसी के ऊपर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड रहने देना है। तो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे मीमो 2.5 प्रो वर्जन एंटर करेंगे दोबारा से, और फिर दोबारा एंटर करेंगे। एक बार और एंटर करेंगे और आई ट्रस्ट दिस फोल्डर एंटर करेंगे। और इतना लिखने के बाद अभी टेस्ट कर लेते हैं। मैं हाई लिख देता हूँ। यहाँ पे हाई लिखने के बाद मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे एआई का रिस्पॉन्स आना चाहिए। हमने देखो भाई कोई भी एपीआई की यहाँ पे नहीं ऐड की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एआई रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ऐसे करके आप पीसी के अंदर मोबाइल के अंदर दोनों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी वापस चलते हैं VS कोड के अंदर। हमने इसके एक गेम क्रिएट करवा रहे थे, टिक टैक टॉय गेम। तो यहाँ पे भाई इसने देखो फोल्डर क्रिएट कर दिया है टिक टैक टॉय गेम का। तो मैं एंटर दबाऊंगा यहाँ पे। तो VS कोड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है भाई इसको यूज़ करना। तो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे इसको आप कोई भी आप इसको टूल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे टूल मतलब इसको बोलेंगे कि भाई इस गेम को लोकल सर्वर पर रन करो, तो ये रन भी कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। तो मैंने टाइप किया कि भाई इसको लोकल सर्वर पर रन करो, एंटर दबाऊंगा। तो यहाँ पे देखो भाई इसने लोकल सर्वर पर रन कर दिया है। अभी हमने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है। तो कंट्रोल दबाऊंगा, क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख लो भाई लोकल सर्वर पर इसने गेम को रन कर दिया है। तो ये हमारी गेम यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम गेम खेल सकते हैं। तो ऐसे करके इसमें कुछ भी हमने चेंज करवाना है तो हम चेंज भी करवा सकते हैं। गेम के अंदर यहाँ पे आने के बाद कुछ भी चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो भाई आज का वीडियो बताना कि आपको अगर अच्छा लगा है, यूज़फुल है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच भाई वीडियो देखने के लिए आपका।